बताया गया है कि जिस तरह की मेहनत गुरु ने तुम्हारे साथ की है वैसी ही तुम भी किसी के साथ करो, तभी तुम्हारा जीवन बनेगा। हम लोग अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये विचार करें कि गुरु ने मेरे साथ कैसी मेहनत की है। शुरू में तो पता ही नहीं चलता गुरु भी कोई मेहनत करता है क्या। लगता है सारी मेहनत तो हम ही लोग करते हैं, आना जाना करते हैं, आज्ञा मानने में मन को मोड़ते हैं, परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, बंधन अपने काटते हैं। तो सारी मेहनत तो हम ही कर रहे हैं। गुरु क्या कर रहा है? गुरु तो अपने स्थान पे बैठ के बस सत्संग बोल रहा है, और उसकी क्या मेहनत है। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर में अंतर्मुखता आती है, जैसे जैसे आपका विवेक खुलता है, तब फिर आप ये देखो कि आपको लगता है कि वाकई सारी मेहनत तो गुरु की थी। हम कैसे अपने को इतना बना सकते थे? अगर हम अपने को बना सकते होते तो हमने गुरु के मिलने से पहले क्यों ना बना लिया होता? हमारे विचार इतने सुलझे हुए पहले क्यों नहीं हुए? पहले क्यों हमारे विचार हमको उलझाते थे? तो अब हमें परिस्थितियों का मुकाबला करना जो आया, बंधन दिखे, वरना बंधन ही पता नहीं थे, बंधन दिखे, बंधन को काटना आया, अपने को जीवन को अच्छा बनाना आया। तो ये सब रहते रहते तो आया। और हमें अपने ऊपर कृपा करनी भी गुरु ने सिखाई। अपने ऊपर हम कैसे मेहनत करेंगे वो भी तो हमको एक डायरेक्शन मिला ना, वरना किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। स्थिति सबकी ये थी, मंजिल तो थी कुछ और, जा रहे थे कहीं और, पता ही नहीं था, गफलत में सब जीते थे। तो जब ये समझ में आ जाए, बोला जाता है कि खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। हमको गुरु के ज्ञान पे तभी यकीन होता है जब हमको लगता है कि मेरा अपना जीवन इतना अच्छा बन गया। तो फिर हमें वही मेहनत दूसरे के साथ भी करनी है। जब आप किसी और के साथ मेहनत करोगे, मतलब मेहनत क्या करोगे? दूसरे के मन को सत्संग में लगाने के लिए आप कोई ना कोई तरीका अपनाओगे, उसको मोटिवेट करोगे, कहोगे, उसको अपना साथ दे के सत्संग में लाओगे, उसके मन की उलझनों को आप ज्ञान से दूर करने की कोशिश करोगे। पहली बात तो रुचि लगाने की कोशिश करोगे कि आपके कहने से कोई सत्संग में आने लगे। कोई आता है आसानी से, कोई आसानी से नहीं आता है, तो कैसे आने लगे? या किसी के अंदर कोई संशय भ्रम है तो उनको कैसे वो दूर करेगा? अपने आप से कर नहीं पाएगा, तुम कैसे दूर करोगे? कोई तुमसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले सत्संग को लेके, ज्ञान को लेके, किसी को भी लेके, तो उसका समाधान कैसे करोगे? उसमें लगता है कितनी मेहनत है। तो पहले पहले तो गुरु का जो हमारे लिए संकल्प होता है कि सब सत्संग में आ जाएं, या जो आया, कहते भूले से भी अगर कोई सत्संग में गया तो उसको सही मार्ग गुरु दिखा देता है। ऐसे ही देखने के लिए लोग चले जाते हैं किसी के साथ, सुनते हैं वहाँ सत्संग हो रहा है, लाओ देख के आते हैं क्या हो रहा है, ऐसे भी आ जाते हैं। तो भूल से भी आ जाते हैं, कभी ऐसे नहीं था मन और ऐसे ही देखा तो अच्छा, लाओ चले जाते हैं। या कभी कभी तो क्या होता है कि कोई किसी और के घर का एड्रेस वगैरह पूछता है, तो एक आध लोगों ने तो ऐसा भी अनुभव बताया हमको कि हम इस तरफ आए थे तो किसी और को मिलने के लिए आए थे, फिर वो नंबर किसी और सेक्टर का होता है। एक ही सेक्टर के अलग अलग, हर सेक्टर के अलग अलग नंबर होते हैं, सेम नंबर अलग अलग सेक्टर में भी होते हैं। तो बाय मिस्टेक भी कभी कोई आ गया, तो बाय मिस्टेक भी कोई आया सत्संग वाले दर पे, तो नहीं ये तो उनका घर नहीं है, ये तो ऐसा है, यहाँ ये होता है। तो उसमें भी कई बार लोग जो हैं सत्संग का उन्हें पता चल गया। तो भूल से भी अगर कोई उस दर पे पहुँच जाता है, एड्रेस पूछने के लिए मान लो कोई पहुंच जाता है, तो उसको पता चलता है कि नहीं ये जिसके यहाँ मैं मिलने आया हूँ ये वो घर नहीं है, ये तो ऐसे वो स्थान है जहाँ पे सत्संग होता है। आप सत्संग अपने बारे में तुरंत बता दो, सत्संग के बारे में, यहाँ तो सत्संग होता है, हम तो सत्संग में जाते हैं। तो क्या पता उसके अंदर में भी भाव आ जाता है। परमात्मा चाहते हैं किसको किस बहाने से ज्ञान देना, तो कोई ना कोई तरीका बना लेते हैं और वो हो जाता है। कोई अपने परिवार में से किसी को छोड़ने सत्संग जाता है, फिर लेने जाता है, तो भी उसका योग लग जाता है। कभी कैसे होता है। तो कोई अपने जानबूझ के आए या किसी के साथ यूं ही चला आए, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आपका सत्संग का नियम है
आप कहते चलो हम सत्संग भी चल रहे हैं ना, हमारे शहर में तुम आए हो, अपना शहर तो में क्या क्या है देखने योग्य, तुमको घुमाएंगे। लेकिन सत्संग में हम जाते हैं, सत्संग में भी तो तुम्हारे पैर चले, सत्संग को भी तो घुमाएं, वो भी तो दिखाएं। तो भी तो गुरु तो हर एक को सही रास्ता बताएगा। ये थोड़ी बोलेगा पहले ये मेरा पक्का शिष्य बन जाए उसके बाद मैं उसको सही मार्ग दिखाऊं। वो किसी को भी सही मार्ग दिखाता है। राह चलते भी, ट्रेन में है, बस में है, कहीं बैठे हैं, ज्ञान की चर्चा हो जाती है और वहाँ से भी लोग ज्ञान में आना शुरू कर देते हैं। तो सही रास्ता गुरु हमको दिखा देता है। और वो जो भी कोई आता है सत्संग में, उसके लिए सत्संग में गुरु पहले संकल्प करता है कि ये जो लोग आए हैं ये सही ज्ञान को समझ जाएं और ये इसी जन्म में योग लगा लें अपना, इसी जन्म में ये मुक्त हो जाए। तो गुरु संकल्प करता है और उस पर अपनेपन की दृष्टि डालता है, उसमें भगवत भाव वाला विचार रख के ऐसी दृष्टि डालता है कि ये जैसे परमात्मा का ही रूप है। ये नहीं कि हम महान हैं और ये तो अभी अज्ञानी है, इसको तो भी ज्ञान देंगे। वो तो भगवान समझ के ही देखता है। दृष्टि भी उसकी पावन होती है और वाणी तो उसकी होती ही है ज्ञान वाली। अज्ञानता की बात थोड़ी गुरु कहता है, ज्ञान वाली वाणी गुरु बोलता है। उसी के वाणी से हम सुधरते हैं, समझते हैं, जीवन बनाते हैं और गुरु हमको अपना बनाता है। तो ये सब मेहनत होती है उसकी। फिर बाद में पता चलता है कि हाँ वाकई ये मेहनत है, इतनी मेहनत हो रही है। जब ये मेहनत हम करने लग जाते हैं दूसरे के साथ, तब लगता है गुरु ने कितना हमारे संग किया होगा, हमको पता ही नहीं। एक एक को बनाने में, एक एक को सत्संग में लाने में कितना जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। बाहर से मेहनत नहीं दिखती है, तुम्हारे संकल्प की होती है। और मन तुम्हारा एक खुद भी अच्छे राह पे चलता है, दूसरों को भी अच्छी राह पे लाता है। तो फिर जब तुमको अपना जीवन बना हुआ दिख जाए, तब दूसरे का भी जीवन बनाने के लिए वैसा ही समय दो, वैसे ही अपना ख्याल करो। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे गुरु अपने लिए तो जी नहीं रहा है, वो तो जी हम लोगों के लिए रहा है। उसको अपने सुख का ख्याल ही नहीं है, उसको अपने आराम की परवाह नहीं, अपने सुख का ख्याल नहीं, वो अपनी इच्छा से कहीं जा ही नहीं रहा है। उसका जैसे जीवन दूसरों के भले के लिए, दूसरों के हित के लिए, वो निस्वार्थ होकर अब हमारे लिए कार्य करता है। तो फिर आप भी निस्वार्थ होकर कार्य करना शुरू कर देते हो और तभी तुम्हारा भी जीवन बनता है और फिर जीवन में पूर्णता आती है। हमारा जीवन पूर्ण तभी बनता है जब हम ये समझ जाते हैं कि मेरे से कितनी मेहनत हुई और मैं दूसरों के साथ जब मेहनत करता हूँ तब अंदाज़ पड़ता है कि हमको अब कितना मेहनत करनी पड़ती है। जब अपने ऊपर पड़ती है कोई बात, तब आपको मेहनत का पता चलता है। सच तो एक ही है और वो है निराकार। बाकी ना तुम्हारा वर्तमान ना भविष्य, कुछ भी सच्चा नहीं है। जो तुम्हारा समय बीत गया वो भी सच्चा नहीं है। बीत गया तो बीत गया, जैसे सपना था, सपना बीत गया, वो भी सच्चा नहीं है। और ना तुम्हारा भविष्य, जो आज बहुत भविष्य के लिए सोचते हो, चिंता करते हो, तो वो भविष्य फिर वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा आपको क्या पता। वो तो जब वो वर्तमान में आएगा तब होगा ना। एक बार एक पॉइंट था, दृष्टांत चलता था कि वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल तीनों जो थे भगवान के पास पहुंच गए। बोलो हमारे में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? और हर एक अपने अपने आप को ही इम्पोर्टेंट बताता था। जो भूतकाल है वो इम्पोर्टेंट बता रहा है अपने को, वर्तमान अपने को, भविष्य अपने को। भूतकाल बोलता है कि जो बीत गया उसी से तो मनुष्य शिक्षा लेता है, उसी से तो सीखता है, वही बेस बनता है, अनुभव मिलता है, अनुभवी व्यक्ति बनता है। तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। भविष्य बोलता है कि मेरे लिए मनुष्य एक आस करता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसको एक विश्वास होता है, एक आशा होती है कि आगे ऐसा हो जाएगा। तो मेरे वजह से वो खुश रहता है कि आज हमारा हो ना हो, कल हमारा है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। तो मैं जो हूँ लोगों के अंदर में उत्साह, उमंग भरता हूँ। अगर हमको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है तो फिर लगेगा ना मेरे आगे कुछ है ही नहीं, अंधेरा छा गया। तो मैं तो भविष्य जो हूँ, तो मैं तो लोगों को खुशी देता हूँ।
मेरे कारण तो लोग खुश होकर जीते हैं या मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत बाद में रंग लाएगी। तो इसलिए वर्तमान ने कहा कि मैं जो हूँ उस दिन जीने के लिए सबको बताता हूँ, करता हूँ। जो भी कुछ होता है तो आज ही तो हो रहा है ना। अगर वर्तमान नहीं होगा तो भूतकाल भी नहीं आएगा। भविष्य के लिए भी तो वर्तमान में ही तो करते हैं ना भविष्य की चिंता। तो भविष्य के लिए तो वर्तमान होना चाहिए, जो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो भगवान ने तीनों के अपनी अपनी जो तर्क थे, दलीलें थीं, जो भी बहुत सारी उन्होंने दी, तो उन्होंने कहा भगवान ने कि वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो भूतकाल है वो अनुभव तुमको मिला, लेकिन वो वर्तमान ही तो भूतकाल बना। पहले वर्तमान हुआ, जो घटना घटी आज घटी, और वो सारा जो था स्टोर होता चला गया। तो वर्तमान से गुजर के ही तो भूतकाल बनता है जाके। और भविष्य जो है जब वो वर्तमान में आएगा तब तुमको उसका लाभ मिलेगा। ऐसे तो शेख चिल्ली वाला आप कितना भी प्लानिंग कर लो, ख्याली पुलाव कितने भी पका लो, आप पेट थोड़ी भरेगा। सचमुच में पकाओगे तब पेट भरेगा। तो भविष्य की तो आप बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग कर लेते हो, मन को खुश कर लेते हो, लेकिन वास्तविकता में तो जब वो भविष्य वर्तमान में जब आता है तभी तो तुम उसका उत्सव मनाते हो। पहले से प्लान कर रहे हैं दीपावली आएगी आएगी, लेकिन जिस दिन वर्तमान में आएगी उसी दिन तो आप करोगे ना, उत्सव मनाओगे। तैयारी भले आप उसी करते हो। या और आगे के लिए हमारी ये उन्नति हो जाएगी, हमारा घर बन जाएगा, ऐसा होगा, ये अच्छा हो जाएगा, तो खुश तो हो रहे हैं। मगर जो सचमुच में जब वो होता है तब हम वास्तविकता में खुश होते हैं। तो भविष्य काल की भी जो आशाएं हैं वो भी हमको सुखद फल वर्तमान में ही देती हैं। इसलिए सब तीनों कालों में सबसे अच्छा वर्तमान काल है। बेस्ट डेज टुडे, आज का दिन ही सबसे अच्छा दिन है। तब तीनों भगवान की बात से संतुष्ट हो गए। फिर उनको लगा कि हम जो हैं एक ही हैं, अलग नहीं हैं। हम अलग दिखते हैं। वर्तमान का एक हिस्सा भूतकाल है और एक हिस्सा भविष्य काल है, मगर है तो वो वर्तमान का ही हिस्सा ना। अभी आप तो एक ही हो ना, तो आपका अनुभव है, आप ही का अनुभव है जो पुराना था, और आप ही की आगे भविष्य की प्लानिंग है। तो आपका अनुभव और आपकी प्लानिंग आपसे अलग थोड़ी है, आपके कारण ही तो है। तो जब ये बात समझ में आए तो हमको लगता है कि दिन आज ही अपना है, कल परसों पर आए हैं। पता नहीं वो हैं भी कि नहीं है। कल हम होंगे तब तो हम उस बात का फ़ायदा ले पाएंगे, जब वो घटना हमारे सामने तब घट पाएगी, अच्छी बुरी जो भी हो। जब कल हम होंगे तब तो हो पाएगा, वरना कैसे होगा। तो वर्तमान अच्छा है। गुरु हमारे वर्तमान को अच्छा कर देता है। बोले आज का दिन तो खुश रहो। हम आज के दिन को इग्नोर करते रहते हैं और भविष्य के लिए बड़ी प्लानिंग करते रहते हैं। जो आज अपने को ठीक कर लेगा तो वो आगे भी अपने को ठीक कर सकता है। अपने विचार अगर आप आज अच्छे कर लोगे तो आप आगे भी अपने विचार अच्छे कर सकते हो। अगर आप आज नहीं ठीक कर पाओगे तो आगे कैसे करोगे। तो अपने आज का दिन जो सवेरे से सो के उठे, भगवान के नाम से शुरू करो, शुक्राने से शुरू करो। दादाजी ने बोला कि सवेरे उठते के साथ ही सबसे पहले पहले शुक्राना मानो, मुस्कुराना और शुक्राना। उठते के साथ मुस्कुराओ कि मेरी सूरत मुस्कुराती हुई है कि नहीं है, या मैं उलझा उलझा देख रहा हूँ अपने आप को। आईना देख लो सबसे पहले उठते के साथ ही, अपनी सूरत देख लो। नहीं मुस्कुरा रही तो पहले तो अपने को देख के मुस्कुराओ, अपने को ही गुड मॉर्निंग कर लो कि मेरी मॉर्निंग गुड हो जाए आज बिल्कुल। अपने को ही आशीर्वाद दे लो, और उसके बाद फिर शुक्राना गाओ कि शुक्र है परमात्मा तूने मुझे जीवित उठाया। रात में ही मेरा हार्ट फेल हो जाता, रात में ही मैं मर जाता, दुनिया से चला जाता, तो क्या कर सकता था। शुक्र है भगवान तूने आज का दिन मुझे दिया है, मुझे जीवित उठाया है, इस बात का शुक्राना गाओ। फिर हर 1 घंटे बाद शुक्राना गाते जाओ। जो 1 घंटा बीत जाए, आप सवेरे 5 बजे उठे तो 5 बजे शुक्राना गाया, 6 बजे उठो 6 बज जाए तो फिर गाओ। एक भजन बड़ा अच्छा एक सत्संगी प्रेमी गाती थी कि
6 बजे छबीले श्याम तो 7 बजे ये तो 8 बजे ये, मतलब हर घंटे का भगवान के नाम का एक एक नाम लेके उसका गुणगान करने वाला भजन था वो, बहुत अच्छा। कहने का मतलब ये था कि हम हर घंटे भगवान को याद करें, तो भगवान को याद करें और शुक्राना गाएं, शुक्र मनाएं कि जो 1 घंटा बीता इसमें इससे भी बुरा हो सकता था, अगर बुरा आपको लग रहा है तो इससे भी बुरा हो सकता था, शुक्र है कि उतना बुरा नहीं हुआ। और आगे का फिर 1 घंटा बीता, बोला शुक्र है बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, इतना हुआ बहुत अच्छा है। तो जिसको मुस्कुराने की और शुक्राने की एक कला मिल जाती है और जो अपने जीवन में इसको उतार लेता है, आदत बन जाती है, फिर उसका जीवन संवर जाता है। फिर सारा दिन अपने कर्मों को देखो, मैं अपने मन से, वचन से, अपने कर्म से अपना भी नुकसान नहीं करूं, किसी और का भी नुकसान नहीं करूं। और जैसे भगवान ने हमारे लिए संकल्प कर दिया, गुरु ने हमारे लिए संकल्प कर लिया, हम अपने लिए संकल्प करें और हम सर्व के लिए संकल्प करें कि हम सबके भले के लिए करें, तो अपने भले के लिए भी करें। फिर आप देखोगे आपका आज का दिन तो अच्छा है, आज तो है ना मेरे पास, कल के लिए भले प्लानिंग हो रही है, लेकिन आज का शुक्राना भी तो होना चाहिए ना। आज के दिन की शिकायत कभी नहीं होनी चाहिए, जो बीत गया उसकी भी शिकायत नहीं करो, जो हो गया हो गया, जो आपके अंदर विचार आया आपने वैसा किया, जो दूसरे के अंदर आया उसने वैसा किया, होनी जैसी थी वैसी हो गई, अनुभव मिल गया ना। आज के दिन की शिकायत नहीं करो, करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार, शुक्राने में ही अपना जीवन बिताओ, फिर वर्तमान आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। दुख, चिंता, परेशानी, भय, कोई विचार आने लगे, उसको बोलो कल आना, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। जो समझदार दुकानदार होते हैं ना, कई बार अपनी दुकान पे लिख देते हैं आज नगद कल उधार, कोई आएगा उधार दे दो, बोर्ड दिखाएगा भैया आज नगद दे दो कल उधार दे देंगे। तो जो समझदार नहीं होता है ना ग्राहक, चलो ठीक है आज दे देता हूँ, कल आऊँगा तो कल उधार दे देगा ये मेरे को, वो कल पहुँच जाता है। फिर आपने कहा था कि कल उधार दे देंगे, आज दो, कहते हैं आज है ना कल दूंगा, कल आना। तो कल तो कभी आता ही नहीं है, कभी सोचो कल तो आता ही नहीं है, आता ही तो वर्तमान है ना। आपके पुराने दिन भी लौट के नहीं आते और ना आने वाले दिन आपके लिए आते हैं, आपके लिए तो रोज़ वर्तमान ही आता है। मनुष्य रहता तो वर्तमान में ही है, लेकिन ख्यालों से वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। अपने ख्यालों से ही तो वर्तमान में, ख्यालों से भूतकाल में, ख्यालों से भविष्य काल में होता है। वास्तविकता में तो तुम वर्तमान में ही तो हो, जी तो वर्तमान में, आज ही तो पुराना या आगे का ख्याल कर रहे हो ना। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आज, यही सच्चा है, ना ये सच्चा ना वो सच्चा, ना पुराना बीत गया वो सच्चा, ना आने वाला सच्चा, आज ही का दिन सच्चा है। इसलिए अपनी आदत ऐसी बनाओ कि मैं आज से आज के आनंद में रहना सीख जाऊँ, कि बस हमेशा मैं अपने आत्मिक आनंद में रहूं, मैं किसी बात की चिंता नहीं करूं कभी भी। बाकी सच तो केवल एक निराकार है। आप कहते तो ये ना ये सच है वो सच है, इसने ऐसा कहा मैं सच बता रहा हूँ, बोले सच तो एक भगवान है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होना ही मुक्ति का कारण होता है। अगर तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान है तभी तुम मुक्त हो सकते हो। और ब्रह्म ज्ञानी कोई कर्म का फल भोगता नहीं है, पर वो कर्म का फल भोगवाता है। मतलब अपने तन को, अपने मन को वो देखता है कि तू भोग रहा है ये सुख या दुख, तुम्हारे कर्मों का जो भी फल आ रहा है, सुख या दुख, वो तुम भोगने वाले। अपने को देह से अलग करके भी, कोई तन के ऊपर आती है पीड़ा, कोई मन के ऊपर आती है। कभी आपका शरीर तो स्वस्थ है लेकिन आपको मानसिक कष्ट बहुत होता है किसी भी कारण से। तो ब्रह्मज्ञानी तन और मन से अपने को अलग करके वो ये कहता है कि मैं थोड़ी भोग रहा हूँ ये दुख सुख, ना मैं मानसिक कष्ट, ना मैं शारीरिक कष्ट, मैं कोई कष्ट नहीं भोग रहा। मैं तो देखता हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और मैं जैसे मैं ही भोगवा रहा हूँ। आप कहते भगवान कौन से कर्मों का फल मुझे भोगवा रहा है? तो भगवान नहीं, ब्रह्मज्ञानी कहता है मैं ही अपने कर्मों का फल
इनके कर्मों का फल इनको भोगवा रहा हूँ। लेकिन ना मैं भोगने वाला, क्योंकि मैंने किया भी नहीं। किया मन ने या किया तन ने, तो तन और मन उसके दंड भोगने के अधिकारी हैं या पुरस्कार के अधिकारी हैं। खुशी भी मन में होती है, सुख भी शरीर को मिलता है, दुख भी मन में होता है या कष्ट भी शरीर को मिलता है, क्योंकि कर्म इन्हीं दोनों के द्वारा किए गए हैं। तो ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो खुद नहीं कहता कि मैं किसी कर्म का फल भोगता हूँ, लेकिन वो भोगवाता है। जैसे फेल होने पर मास्टर भी डांटता है और घर वाले भी डांटते हैं, दोनों ही तो बच्चे को डांटते हैं, फेल हो गए तुम। तो ऐसे ही भगवान तो खैर फल दे ही रहा है, तो ब्रह्मज्ञानी खुद भी उसको कहता है कि मेरे को क्या शिकायत करते हो, तुमने किया तुम भोगो, भगवान से क्यों शिकायत करें। जैसे बच्चा स्कूल में मास्टर की डांट खा के आया तो घर वाले भी डांट रहे हैं, तो भगवान ने तुमको डांट खिलाई कि तुमको तन या मन का कष्ट दिया। तो ब्रह्मज्ञानी भी जैसे घर वाले डांटते हैं, तो ब्रह्मज्ञानी भी अपने तन और मन को डांटता है कि तुम्ही ने तो बुरा काम किया था, तभी तो उसका फल मिल रहा है। तो अपने को अलग करके जानता है। अभ्यास यही करो कि हमको अपने तन और मन को हमेशा अपने से अलग रखना है। और भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान, अपने कर्मों को संभाल लो। अगर सुख चाहते हो तो अच्छे ही कर्म करना शुरू करो ना। मन से भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, ना शरीर से किसी का नुकसान पहुंचाओ, किसी के भी प्रसन्नता में बाधक नहीं बनो, दूसरे को प्रसन्नता देने वाले भले बनो, सुख देने वाले भले बनो, लेकिन मैं इसको सुख लेने नहीं दूंगा, मैं तो इसके मार्ग में कांटे बिछा दूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, तो फिर आगे उनके भी आता है। जब आता है तो कर्म करते समय तो नहीं याद रखा, भूल गए, भोगते समय हाय हाय करते, तो आपको याद नहीं है कौन से कर्मों का फल आपको मिल रहा है। भोगते समय शिकायत होती है, हाय हाय होती है, तो फिर सोच लो कि हम जो हैं किए हुए इन्हीं के कर्म है, तो ये भुगत रहे हैं, मैं इनको देखने वाला हूँ। जैसे किसी और की स्टोरी पिक्चर में बैठ के आप देख रहे, तो ऐसा अनकंसर्न होके बैठो। तो निराकार आपको कष्ट देता है, निराकार के साथ साथ हम भी अपने शरीर से कहते हैं कि तुम इसको भोगो। ब्रह्मज्ञानी भी अपने शरीर को बोलता है कि तुम इसको भोगो। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, पर वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर वो सही तरीके से काम करेगा। तो विचार तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे विचार तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर वो ज्ञानवान होके सही तरीके से काम करेंगे। तो सही तरह से काम करना सीखो, ज्ञानी होके रहो। अभी हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, 5 तत्व से ये तन बना, सभी जानते हैं। पृथ्वी भी है तो जल भी है, तो अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, सब है। अभी सब अलग अलग हैं मगर सब एक साथ हैं, तो नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को, बैलेंस से काम चल रहा है। पृथ्वी का अंश सबसे अधिक है, और फिर जल है, अग्नि भी है। टेम्परेचर आपके शरीर में रहता ही है, आप लगाओ थर्मामीटर तो आपको पता चलेगा। कहते हैं हमारे अंदर जठराग्नि भी होती है, मतलब भूख लगती है, वो उस अग्नि की वजह से भूख लगती है, और जिसकी वो अग्नि थोड़ी नॉर्मल नहीं रहती है तो भूख बंद हो जाती है। कोई लोग कहते हैं ना हमें भूख ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती, मतलब आपकी जठराग्नि में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और फिर जो खाना खाते हो तो वो अंदर पच भी जाता है जठराग्नि के कारण से, भूख भी लगती है, आप खाते भी हो, वो हजम भी होता है। अगर आपकी जठराग्नि ठीक नहीं है तो आपका खाना भी हजम नहीं होता है। जैसे बाहर से अग्नि होती है तो आपका खाना पक जाता है ना, कुक करते हो उसको, कच्ची दाल चावल आटा जो भी आपकी सब्जियां होती हैं उनको आप अग्नि के संपर्क में ला के उसको ठीक से गला लेते हो, पका लेते हो, कच्चापन नहीं रहता उसमें, तब खाते हो। तो हमारे अंदर की जठराग्नि उस खाए हुए भोजन को, वो अग्नि फिर और उसको पचाती है, तो वो अपने बैलेंस में है ना। अति हो जाती है तो आपको टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, कहीं कुछ होता है, बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है। तो अंदर सब कुछ है लेकिन वो अपने अपने हिसाब से चल रहा है तो आपको नुकसान नहीं है। तो ऐसे ही हमारे भीतर सब कुछ है, लेकिन ज्ञान के कारण से
हमारा नुकसान नहीं होता। हम उसको सबको सही तरीके से सीख जाते हैं, साध लेते हैं उसको। सधे हुए हैं, हमारी इंद्रियों के घोड़े भी सधे हुए हैं, हमारे मन के विचार भी सधे हुए हैं, तो हम सुचारू रूप से अपना जीवन चलाते हैं। तो हमारे अंदर की अग्नि हमें जला थोड़ी देती है। कहीं लगता है कि हाँ, वैसे जब उसमें बैलेंस बिगड़ता है तो आपको एसिडिटी और क्या क्या सब होने लग जाता है, लगता है आग लग रही है, जल रहा है कुछ। वैसे आपको अग्नि जला थोड़ी रही है, पानी आपको डुबो थोड़ी रहा है, हवा आपको कहीं उड़ा के थोड़ी लेके जा रही है। तो ऐसे सब कुछ है। आकाश मतलब खाली स्थान, आकाश है अंदर में, तब तो आप अंदर पानी का घूंट लेते हो, अंदर जाता है। खाली जगह है तब तो जा रहा है ना, पानी, भोजन, अन्न, जल सब जा रहा है। इंजेक्शन लगाते हैं तो सुई भी आपके शरीर में अंदर चली जाती है, दवाई अंदर चली जाती है, ग्लूकोज अंदर चला जाता है। कोई तो खाली जगह है तब तो वहाँ जा रही है ना। अगर पूरा सॉलिड भरा हुआ होता अंदर तो फिर आपके इंजेक्शन की सुई भी अंदर नहीं जा सकती थी और आपकी दवाई, ग्लूकोज भी अंदर नहीं जा सकता था। जिस समय किसी का अंत हो जाता है या होने लगता है तो उसका अंदर कुछ भी नहीं जाता है, आकाश का तत्व खत्म हो जाता है। उसके मुंह में पानी डालोगे, ढलक के बाहर चला आएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। और ऑक्सीजन भी हटा देते हैं, ऑक्सीजन भी लगी रहती है, जा रही है अंदर, लेकिन अब उस अंदर वाले ने उसको रिसीव करना बंद कर दिया। आप सोचो इसको हम ब्लड चढ़ा दें, ग्लूकोज चढ़ा दें, तो अंदर जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो अंदर जाती नहीं है। आपने सुई, डॉक्टर ने अंदर तो उसमें लगाई, मगर जब देते हैं तो कहता है ये अंदर रिसीव ही नहीं कर रहा, जा ही नहीं रहा है अंदर, क्योंकि आकाश तत्व खत्म हो गया, अब खाली स्थान में खत्म हो गया। कुछ भी नहीं डाल सकते आप, इंजेक्शन के ज़रिए भी नहीं डाल सकते। सब अपने हिसाब से बैलेंस भगवान ने बना के रखा हुआ है, और जब नहीं है तो सारे तत्व अपनी अपनी जगह अलग चले जाते हैं। तो हम कोई अगर बैलेंस में रखते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। बाकी अंत जब आता है तब सब बिखर जाती हैं, चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। आकाश आकाश में मिलके एक हो जाता है, अग्नि अग्नि में चली गई, वायु तो वायु में चली गई, और जल भी चला गया, मिट्टी बच गई, शरीर बच गया, उसको आपने अंतिम संस्कार कर दिया, वो भी खत्म हो गया। लेकिन तुझ आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तुम जो आत्मा, तुम जो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हारा फिर कभी नाश नहीं होता है। तो तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है। तुम देखने वाले बनो, लेकिन कर्ता होके करने वाले कभी नहीं बनो। मुक्त अभिमानी मुक्त है, बंध अभिमानी बंधन में है। अगर आप मुक्त होके रहते हो, मुक्ति का अभिमान करके, मतलब कि मुक्ति के भाव में रहते हो। अभिमान मतलब कि अहंकार नहीं कि आप किसी बात का दूसरे के आगे घमंड करते हो, मतलब कि हम उसको मान के चल रहे हैं कि मैं मुक्त हूँ। इस विचार में अगर आप रहते हैं तो फिर आप मुक्त हैं। और अगर आप ये विचार में रखते हो कि मैं तो बंध हूँ, बंधन में हूँ, तो फिर आप बंधन में ही पड़े हुए हो। गुरु कहते हैं मान ना मान तू है भगवान, और तुम अगर जीव भाव में कहते हो कि मैं भगवान, मुझे तो किसी की परवाह नहीं, तो तुम गलत कर रहे हो। गुरु तो बोल रहे हैं मान ना मान तू है भगवान, लेकिन तुम अगर देह भाव में रह के बोलो मैं भगवान हूँ, तो फिर कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं तो भगवान हूँ, जीव भाव में रह के अगर ये बात बोलोगे तो गलत है। बाकी तत्व से तो ये बात बिल्कुल सही है कि तुम ही भगवान है। तत्व से तुम मानो, लेकिन जीव भाव में तुम मान नहीं रहे हो, पर यह सच है कि तुम भगवान हो। नाम रूप नजर आते हैं पर वास्तव में तो है आत्मा। जैसे तस्वीर में कोई सीनरी नजर आती है, झील का फोटो तुम्हारे घर में है तो वो सिर्फ कागज पर है, उस पर कुछ भी लिखा हो कि ये कश्मीर है, ये डल लेक है, सच भी लिखा है मगर है तो नहीं। झील बनी हुई है तो आप बोलोगे इसमें पानी है, लाओ इसमें हम बोटिंग कर लें, उसमें नाव तैरती दिख भी रही है झील में, लेकिन आप कह भी रहे हो कि हाँ ये उसी की तस्वीर है, मगर सचमुच में तो नहीं है ना वो। तो सारे संसार में नाम रूप जो है वो दिख रहा है, होते हुए भी वास्तविकता में नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में तो केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। वहाँ पे हमारी नज़र चली जाती है तो फिर हमको भ्रम
के साथ जीना नहीं पड़ता। जब तुम आत्मा को भुलाते हो तभी तुमको दुख होता है। बस इतना समझ जाओ, अगर हम दुखी होते हैं तो हमने अपने सच्चे स्वरूप को भुलाया तो हम दुखी हुए। जितनी देर हम अपने सच्चे स्वरूप को भुला के बैठे हैं हम दुखी हैं। तो वास्तव में मैं कौन हूँ इस बात को पक्का किया, याद भी किया, अरे कौन है, क्यों दुखी हो रहा है, तो फिर आप देखोगे कि दुख चला ही गया। क्या मैं ये नाम रूप हूँ, क्या मैं ये संबंधी हूँ, मैं कौन हूँ? अपना रूप जैसे आप सच्चा याद करोगे तो जीव भी नहीं है, जगत भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर तो तुम सचमुच में हो। तो हमेशा जागृत अवस्था में रहो और आत्मिक भाव में रहो। सब कोई वही करके देखो तो आपके जीवन में शांति शांति है, सुख ही सुख है, और मुक्त होके आप मुक्ति का आनंद लेके आप अपना जीवन जीते हो। ठीक है।